अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं युस्रा नजम। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। कैंगरूज 2 दिन बायोसिक्योर बबल में रहेंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। तारीखी दौरा, तारीखी मौका। कैंगरूज ने 24 साल बाद पाक सरजमीन पर कदम रख दिया। पीसीबी हुकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का शानदार इस्तकबाल किया। कैंगरूज 2 दिन तक होटल के अंदर बायोसिक्योर बबल में ही रहेंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स के जवान तैनात कर दिए गए। जहाज में सवार खुशी से निहाल स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा समेत दीगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। स्टीव स्मिथ समेत दीगर खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचने पर इंतहाई खुश दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। कैंगरू कोरोना टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। और पीएसएल फाइनल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, पहले ये बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्तान या फिर लाहौर? बहुत शुक्रिया सईद रजी भाई और बुशरा, आपको वर्ल्ड न्यूज़ चैनल सबको देखने को बहुत बहुत सलाम। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा सवाल आज आपसे रजी भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बुशरा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा चैनल सबसे पहले स्पोर्ट्स में बाजी ले गया, ये बताएं। आज पाकिस्तान सुपर लीग जश्न है। साजिद भाई, मैं जो हूं वो तो लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि लाहौर ही वो वाहिद टीम थी जिसने जो है राउंड स्टेज पे जो है वो मुल्तान को शिकस्त दी थी। और मैं आज जो है वो मुल्तान सुल्तान्स को जो है वो सपोर्ट करने जा रही हूँ। मैं लाहौर को सपोर्ट करने जा रहा हूँ और यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान सुपर लीग 7वां एडिशन जो फाइनल खेला जाएगा, और यकीनी तौर पर लाहौर के अंदर शाहिनशाह आफरीदी, डेविड वीज़ा और बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। अगर देखा जाए आउटस्टैंडिंग क्रिकेट से साथ साथ जिस तरह वो गेम में वापस आए, हारिस की बात करूं, मैं यहाँ पर फ़कर की बात करूं, तो लाहौर कलंदर तमाम वो सलाहियतें रखती है। एक फाइनल जीतने का नया चैंपियन मेरी अपनी क्रिकेट नाकस राय ये कहती है लाहौर कलंदरों का आउटस्टैंडिंग, अगर देखा जाए इसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। हर शोबे में आउटस्टैंडिंग, बड़ा अरसे बाद एक ऐसा फ्रंट से लीड करने वाला बॉलर कप्तान है। हालांकि रिजवान को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। रिजवान ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की 6वां एडिशन रिजवान ने मुल्तान सुल्तान को जिताया। धानी जिस तरह पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच आउटस्टैंडिंग रिवर्स स्विंग करिए। मगर रजी भाई बुशरा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीम टॉस जीतेगी यकीनी तौर पर वो मैच जीतने की तमाम वो सलाहियतें रखती है। जिस तरह की पिच हमारे अपने जराए बताते हैं, जिस दिन इस्लामाबाद और लाहौर का मैच हुआ तो बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके बाद ग्राउंड में बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। जो आज अब तक की तो हमारी अपनी इतलात है, पिच बहुत अच्छी है, स्क्वायर बचे, एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर हम ये ज़रूर कहेंगे लाहौर के अंदर को एच होम क्राउड है, होम टाउन है, लाहौर के अंदर हो सकता है मेरी अपनी क्रिकेट स्पिरिट में नया चैंपियन हो जाए। अच्छा साजिद भाई, ये बताइएगा कि आज अगर जो सी भी टीम टॉस जीतती है उसे क्या बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करना? जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने को तरजीह है, और बैटिंग जो भी टीम करेगी वो यकीनी तौर पर मैच जीतने की तमाम वो सलाहियत रखती है। और बैटिंग करने वाली टीम का एडवांटेज है यकीनी तौर पर, जिस तरह के पिच है, जिस तरह के लाहौर में मैच खेलेगी। अब पिछला मैच आप देख लें लाहौर के अंदर किस तरह डेविड वीज़ा की बात करें, 27 रन जिस तरह उसने खेली और बहुत ही अरसे बाद एक स्टार फॉरवर्ड स्टार बन के सामने आया। उसकी जितनी भी तारीफ है, जैसे 27 रन बनाए और आखिरी ओवर जिस तरह उसने किया है, तो ये चीज़ भी लाहौर को है। मगर मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस कहता है जो टीम टॉस जीते वो पहले बैटिंग करने को तरजीह दे। सही। अच्छा साजिद खान, पीएसएल की कामयाब क्लोजिंग के बाद एक और खुशखबरी है कि ऑस्ट्रेलियन टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह बोल्ड न्यूज़ चैनल ने अपने पैकेज में दिखाया, डेविड स्मिथ की बात करें, उस्मान ख्वाजा की बात करें, बहुत खुश नजर आ रहे हैं और यकीनी तौर पर टफ
सीरीज होगी और ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा टफ है। ऑस्ट्रेलियन तो हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत वर्ल्ड की बेस्ट टीम आई है, अपनी फुल फ्लैश टीम भेजी है, बेहतरीन स्पिनर, बेहतरीन फास्ट बॉलर और बेहतरीन बैट्समैन उनके साथ मौजूद हैं। और ये बताना भी जरूरी है ऑस्ट्रेलिया को एज है, पाकिस्तान को इतना एज नहीं है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो रेड बॉल की 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे तो मेरी क्रिकेट एबिलिटी ये बताती है ऑस्ट्रेलिया को 100% ज्यादा चांस है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि वो पहले ये कहते थे होम एडवांटेज होगा, अपने मतलब ही विकेट बनाएंगे, अपने मतलब कि हम स्पिन ट्रैक विकेट बनाएंगे तो हम बहुत जल्दी 3.5-4 दिन में टेस्ट मैच हार जाएंगे। तो मेरे अपने ये जराए बताते हैं पाकिस्तान सपोर्टिंग विकेट बनाएगा, हल्की बैटिंग विकेट बनाएगा, सिर्फ रिजल्ट एक ही जगह आएगा, वो नेशनल स्टेडियम कराची में आएगा। 5 दिन जो पूरे 5 दिन टेस्ट मैच होगा, 90 ओवर जाओगे नेशनल स्टेडियम कराची में, पूरे 90 ओवर होंगे, वह टेस्ट मैच का रिजल्ट आएगा। मगर 2 टेस्ट मैच में यकीनी तौर पर पाकिस्तान कोशिश ये करेगा एक अच्छी सपोर्टिंग विकेट हो, बैटिंग विकेट हो, जिसमें पाकिस्तान को संभलने का मौका मिले, क्योंकि आज पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खत्म होगा, उसके बाद तमाम खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान के टॉप कोच, दुनिया के बेहतरीन मेंटोर सकरीर मुश्ताक उस टीम के कोच होंगे, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम और यकीनी तौर पर जिस तरह यूसुफ के दरमियान बात हुई, यूसुफ ने यही कहा है बाबर को हमने फ्री हैंड दिया और बाबर को ये बोला रिलैक्स, रेड बॉल से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाबर पे, रिजवान पे, फवाद आलम पे, अजहर अली पे पाकिस्तान की बैटिंग इंतजार करेगी और मैं समझता हूं शान मसूद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मगर यहाँ पर हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा हसन को और शान शाह आफरीदी को बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, साजिद खान और अच्छे बॉलर, मगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम आउटस्टैंडिंग, उस्मान ख्वाजा एक ऐसे स्मिथ, एक ऐसे उबर के सामने मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत बेहतर है। अच्छा साजिद, आप क्या समझते हैं, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जा रही है पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ी, जैसे कि पीएसएल खेलने के बाद अब टेस्ट मैच खेलेंगे कुछ खिलाड़ी, तो कितना मुश्किल होता है एडजस्ट करना? बहुत मुश्किल है। रेड बॉल एक अलग 5 दिन का खेल है, उसमें बहुत मुश्किल होता है। रेड बॉल की असल क्रिकेट है, व्हाइट बॉल 2020 तो आपने बॉल कहाँ है, बल्ला कहाँ, छक्के चौके के चक्कर रहते हैं। रेड बॉल की टेस्ट मैच में खेलना बहुत मुश्किल होगा, हालांकि आपको 4 दिन होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मगर मेंटली खिलाड़ी फिजिकल बहुत अनफिट हो चुके हैं, मेंटली इतने हार्ड वर्किंग कर चुके हैं। टेस्ट मैच की खेलने के लिए आपको 2 या 3 साइड मैच खेलना जरूरी है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उस तरह की प्रैक्टिस हमारे खिलाड़ी को नहीं मिलेगी। हालांकि आज पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जिस तरह होगा, दोनों टीम टेस्ट मैच के मेन प्लेयर मौजूद है। रिजवान की बात करूं, शहनशाह आफरीदी करूं, शान मसूद की बात करूं, मेन प्लेयर हैं कि ये और बहुत ऐसे प्लेयर जो मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट मैच खेलेंगे। अब्दुल्ला शफी जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाए, वो भी टेस्ट मैच खेले। तो 4 या 5 या 6 प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल खेले टेस्ट। आप ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो सीरीज थी तो पहले वनडे और 2020 खेलते तो ज्यादा बेहतर होता है। टेस्ट मैच मेरा पॉइंट ये, ऑस्ट्रेलिया हमको हरा देगी और हमारा जो टाइमिंग जो हमारा शेड्यूल था वो हमसे बना नहीं सके। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बात कर लेते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 2020 की ओडीआई की सीरीज हम खेल लेते तो ज्यादा बेहतर, और टेस्ट मैच बाद में खेलते तो हमें एडवांटेज होता। अब एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया वैसी टीम मजबूत है हर शोबे में, तो पाकिस्तान को एडवांटेज सिर्फ 10% का, 90% का एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को है। ठीक है साजिद, अगर बात की जाए पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो स्पिन जो है वो हमेशा अहम किरदार अदा करती है पाकिस्तान की जीत जो है वो। अगर देखें पिछले टेस्ट मैचेस में लेग स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, यासिर शाह हो गए। आप क्या समझते हैं, रावलपिंडी की पिच सपोर्ट करेगी स्पिन को? पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी चांस नहीं लेगा, स्पिन ट्रैक बनाएंगे, 3.5 दिन में पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा। पाकिस्तान यकीनी तौर पर कि यासिर शाह को अभी नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ी प्रैक्टिस कराई है सकरीर मुश्ताक ने, और यासिर शाह को कॉन्फिडेंस देना है कि पाकिस्तान ने जो 16 खिलाड़ी यासिर शाह उसको स्टैंड बाई हैं। फिर पाकिस्तान के पास साजिद खान एक ऐसे स्पिनर है जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्होंने उस तरह की कारकर्दगी। अगर बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिवर्स स्विंग मार के उसका कॉन्फिडेंस शेक कर देंगे। पाकिस्तान जिस तरह हमने पहले बताया सपोर्टिंग हल्की बैटिंग विकेट बनाएगा, कोशिश करेगा पाकिस्तान अपने रिवर्स स्विंग से काम करे, मगर रिवर्स स्विंग में उनको बेहतर, हमसे बहुत ज्यादा बॉलर बहुत बेहतर है। तो कोशिश यही होगा 2 मैचों में अच्छी सपोर्टिंग विकेट को, बैटिंग विकेट हो, रिजल्ट सिर्फ
स्टेडियम कराची में आएगा, जब 5 दिन पूरे टेस्ट मैच होंगे और यहाँ पर एक अच्छी सपोर्टिंग विकेट बनाने की कोशिश करेंगे। टर्निंग जो पाकिस्तान ने जो नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस की है वो खुर्री विकेटों में प्रैक्टिस की है, जैसे शकील मुश्ताक ने मेन विकेट और नेट लगाया था, वह ब्रेक हो रहा था 2-2 गज का। तो ये नेशनल स्टेडियम कराची की जो मेरे अपने जराए बताते हैं जो टेस्ट मैच खेल जाएगा, तीसरा वो टर्निंग विकेट होगा। मगर 2 जो मैच खेले जाएंगे इस्लामाबाद और पिंडी में, उसमें जो है पाकिस्तान कोशिश कर बैटिंग विकेट बनाया तो बैट्समैनों को थोड़ा सा हमें संभलने का मौका मिले, क्योंकि आबिद अली पाकिस्तान के इन फॉर्म बैट्समैन पाकिस्तान की नहीं है। शान मसूद को कॉन्फिडेंस करेंगे, अजहर अली, फवाद आलम और यकीन पे बहुत ज्यादा टीम इंतजार करेगी। और बाबर आजम की फॉर्म जिस तरह 2020 उस तरह की नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं 1-2 महीने में उनकी फॉर्म आप जब पाकिस्तान टेस्ट में संभालने की कोशिश। साजिद, अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं, मिडिल ऑर्डर में फवाद आलम के साथ किसको होना चाहिए और बाबर आजम क्या ओपन ही करवाएं उनसे? नहीं, बाबर आजम टेस्ट मैच में ओपन नहीं करेंगे, नीचे आएंगे। टेस्ट मैच में अगर समझते हैं शान मसूद पाकिस्तान के पास जाएंगे, अजहर अली जो 90 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 6000 रन से ज्यादा रन बनाए, 17 सेंचुरी बनाए और चौथे पाकिस्तान के खिलाड़ी जो ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं, तो मैं समझता हूँ तो आप फवाद आलम जो रीढ़ की हड्डी है उन पर ज्यादा टीम डिपेंड करेंगे। ओपन तो शान मसूद करेंगे और मैं समझता हूँ अब्दुल्ला शफी से पाकिस्तान जाएगा। अब्दुल्ला शफी को पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैच में खिलाया तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो शान मसूद और अब्दुल्ला शफी पाकिस्तान के ओपन करेंगे, अजहर अली 1 डाउन, बाबर आजम चौथे नंबर आएंगे, फवाद आलम 5वें, रिजवान 6ठे नंबर पे आएंगे। उसके बाद हसन आ जाएंगे, शहनशाह आफरीदी, साजिद खान आ जाएंगे। ये मेरे अपने जराए जो पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच से जाएगा, तो यही तरह जाना चाहिए। पाकिस्तान को कोशिश करना चाहिए, कोई चांस ले अपनी तरफ, कोई पैनिक। क्रिकेट में अगर कोई अच्छी कोशिश करें तो बैटिंग विकेट बनाएं तो इनकी बचत है। अगर जरा सा भी इनको टर्निंग मिलेगी, वो हमसे हावी है, जरा सी हार्ड विकेट होगी, हमसे हावी है। बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं, 90 से ज्यादा उनके बैट्समैन जो है बहुत प्लानिंग से खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और हम अटैकिंग क्रिकेट में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान टेस्ट मैच में फवाद आलम की वजह से बचा हुआ, अब तक मिडिल ऑर्डर रीढ़ की हड्डी फवाद आलम पाकिस्तान के लिए बन के सामने आते हैं। मगर अजहर अली जो पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं, यह हो सकता है अपने कैरियर की आखिरी टेस्ट सीरीज के लिए कि उस तरह की कारकर्दगी पिछले नहीं दिखा सके जितनी उनको दिखाना चाहिए। 6000 रन बनाए, 17 सेंचुरी है, तो उन पर बहुत डिपेंड करेगा। बाबर आजम पाकिस्तान के तीनों फॉर्म में कैप्टन है, फ्रंट से लीड करना चाहिए और उनको पाकिस्तान के होम एडवांटेज वर्ल्ड की बेहतरीन टीम के खिलाफ एक अच्छी बुनियाद रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वर्ल्ड नंबर 1 और रिजवान जिस तरह फॉर्म है उनकी, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिजवान इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की कीपिंग कर रहे हैं, मगर ये अच्छी टीम है, पाकिस्तान मुकाबला कर सकती है। मगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बहुत उम्मीद यही है कि शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। आज PSL फाइनल और फिर 4 मार्च से रावलपिंडी में टेस्ट का आगाज होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।